दोस्तों, अक्सर हम आपके लिए फिल्मों में अभिनय करने वाले उन कलाकारों की जीवनी लेकर आते हैं जिन्होंने फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बॉलीवुड के किसी एक्टर या एक्ट्रेस की बात नहीं, बल्कि एक मॉडल, फैशन डिजाइनर और एंटरप्रेन्योर की बात करने वाले हैं जो किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर की बेटी रिधिमा कपूर की। हालांकि उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा, लेकिन फिल्मी दुनिया से इतर उन्होंने अपने जीवन में एक नई पहचान बनाई। आज हम आपको उन्हीं के शुरुआती जीवन, करियर और निजी जीवन के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ उनसे जुड़े कुछ तथ्यों से भी रूबरू कराएंगे। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर हम उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 15 सितंबर साल 1980 को मुंबई शहर में बॉलीवुड के प्रसिद्ध खानदान कपूर परिवार में हुआ। उनके परिवार और दोस्त उन्हें प्यार से रिद्धि के नाम से बुलाते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से किया और आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चली गई और वहां जाकर अमेरिकन कॉन्टिनेंटल यूनिवर्सिटी से डिजाइनिंग और मार्केटिंग में स्नातक किया। बाकियों की तरह उन्हें बचपन से फिल्मों की तरफ झुकाव नहीं हुआ। बेहद खूबसूरत दिखने वाली रिधिमा ने मॉडलिंग की तरफ रुझान किया। हालांकि लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो इंडिया आई तब उन्हें बॉलीवुड में एक्टिंग करने के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया और एक्ट्रेस नहीं बनने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी मां के साथ नोटांडास ज्वेलरी ब्रांड के लिए मॉडलिंग करके अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने सुनील वर्मा और मानव गंगवानी जैसे फैशन डिजाइनरों के लिए रैंप वॉक किया। कहा जाता है कि जब वो नॉन दास के लिए मॉडलिंग कर रही थी तब वो उनके डिजाइनरों से मंत्रमुग्ध थी और फिर नॉन दास के साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना खुद का ज्वेलरी डिजाइनिंग का काम करना शुरू कर दिया। कई लोगों को उनके द्वारा की गई ज्वेलरी डिजाइन पसंद आने लगी और उसके बाद उन्होंने खुद का ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च करने का फैसला किया। अक्टूबर 2013 में उन्होंने मुंबई में गोदरेज नेचर्स बास्केट फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च किया और उसके बाद साल 2016 में उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त पंजाब ज्वेलर के अनुज कपूर के साथ अपना ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम रिधिमा कपूर साहनी है। वो अमेरिकी अभिनेत्री गोल्डी होन के लिए झुमके भी डिजाइन कर चुकी हैं। आपको बता दें कि रिधिमा कपूर के ऊपर नवंबर साल 2018 में एक प्रसिद्ध जापानी आभूषण डिजाइनर मिकीमोटो कोकिची से एक कान की बाली के डिजाइन को कॉपी करने का आरोप लगाया गया था और उसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से अपने एक पोस्ट में आभूषण के टुकड़े का विज्ञापन करते समय मूल डिजाइन के नाम को टैग नहीं करने के लिए माफी भी मांगी। वो कई प्रकाशनों के लिए लेख भी लिखती हैं, जिसमें द फ्री प्रेस जर्नल और दिल्ली इट्स पत्रिका शामिल हैं। नई दिल्ली साल 2017 में उन्हें शीर्ष 25 एंटरप्रेन्योर में से एक के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने कहा कि वो बचपन के दिनों में टॉम बॉय हुआ करती थी। वो अपने भाई के साथ क्रिकेट मैच और कुश्ती किया करती थी। बता दें कि जब वो लंदन में थी तब उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग बदलकर रिधिमा कर ली थी, क्योंकि वहां उनकी सहेलियां उनके नाम का उच्चारण इसी प्रकार करती थी। लेकिन अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वो इंडिया वापस आई तब उन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग बदलकर दोबारा से रिधिमा कर लिया। रिधिमा और करीना कपूर का जन्म एक ही महीने और साल में गणेश चतुर्थी के समय हुआ था। जब वे दोनों पैदा हुए तब उनके दादा राज कपूर ने कहा कि उनकी रिद्धि और सिद्धि का जन्म हुआ और इस तरह उन्हें रिधिमा के नाम से जाना जाने लगा। अगर हम उनके निजी जीवन की बात करें तो उनके पति का नाम भारत साहनी है। दोनों ने 25 जनवरी साल 2006 में शादी किया। दरअसल दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दौरान लंदन में ही हुई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। शादी से पहले दोनों ने करीब 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया। शादी के करीब 5 साल बाद साल 2011 में उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम समारा साहनी है। भारत साहनी एक बिजनेसमैन है और वो दिल्ली में स्थित एक वेयर वॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं जो कपड़ा इंपोर्ट करती है और इस कंपनी की स्थापना साल 2002 में हुई थी। उनके पिता का नाम ऋषि कपूर है जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में मशहूर अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कई हिट फिल्में दी हैं। साल 1973 में बॉलीवुड फिल्म बॉबी से उन्होंने बतौर वयस्क अभिनेता अपने करियर की शुरुआत की, जो एक शानदार फिल्म थी। लेकिन 30 अप्रैल 2020 में कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मां नीतू सिंह भी एक मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है।
उनके भाई का नाम रणबीर कपूर है, जो अपने ही पिता की तरह एक मशहूर अभिनेता हैं। उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को काफी रोमांचित किया है। लोग उन्हें उनके कूल स्वभाव के चलते बहुत पसंद करते हैं। उनकी पत्नी का नाम आलिया भट्ट है, जो रिधिमा की भाभी हैं। उनके चाचा रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं। रणधीर एक पूर्व अभिनेता हैं। मशहूर अभिनेत्री करिश्मा और करीना कपूर उनकी चचेरी बहन है, जो बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक हैं। दोनों ने कई सारी फिल्मों में शानदार अभिनय किया है। मुख्य तौर पर दोनों ने फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स में करीना कपूर ने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया था और वो फिल्म दर्शकों की ऑल टाइम फेवरेट फिल्मों में से एक रही है। निखिल नंदा और नताशा नंदा भी उनके भाई बहन हैं, जो उनकी बुआ रीतू नंदा के बच्चे हैं। रीतू ने उद्योगपति राजन नंदा से शादी की है और उनके बेटे निखिल नंदा ने मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन से शादी किया है। भाई आदर जैन और अरमान जैन उनकी बुआ रीमा जैन के बच्चे हैं। रीमा के पति का नाम मनोज जैन है, जो एक निवेश बैंकर है। आदर एक एक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। वहीं पर अरमान एक फिल्म और टेलीविजन अभिनेता है। रिधिमा के ग्रैंडफादर फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे, जिनका नाम राज कपूर है। उन्होंने अपने दमदार अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, जो आज तक उनके परिवार में उनके इतना मुकाम कोई हासिल नहीं कर पाया है। उन्होंने हिंदी सिनेमा की रूपरेखा ही बदल कर रख दी थी। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं, लेकिन साल 1988 में 63 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया और वो दुनिया को अलविदा कह गए। वहीं कृष्णा मल्होत्रा उनकी दादी हैं। शम्मी और शशि कपूर भी उनके ग्रैंडफादर राज कपूर के भाई हैं। इसके चलते वो रिधिमा के भी ग्रैंडफादर हैं। वो दोनों भी अपने समय के मशहूर अभिनेताओं में से एक थे, जिन्होंने कई शानदार फिल्में दी। कई फिल्मों में दोनों ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी है और दर्शकों को रोमांचित किया। शशि कपूर का निधन साल 2017 में हुआ था और साल 2011 में शम्मी कपूर का निधन हुआ। अगर हम रिधिमा के परदादा की बात करें तो उनका नाम पृथ्वीराज कपूर है। उन्होंने पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी। साल 1930 में वो अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने के लिए मुंबई आए, जहां उन्होंने कई मंच प्रदर्शन किया। वो एक थिएटर एक्टर थे और उसके साथ ही वो 80 लोगों के ग्रुप के साथ भारत में अलग अलग स्थानों पर यात्रा भी करते थे। रिधिमा को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। जैसे साल 2017 में उनको फेमिना पावर लिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद साल 2018 में उन्हें ज्वेलरी डिजाइनर ऑफ द ईयर के लिए दिल्ली लाइफस्टाइल अवार्ड भी दिया गया और उसी साल 2018 में FICCI FLO दिल्ली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, रिधिमा कपूर ने भले ही अपने परिवार की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में कामयाब और खुश हैं। उनके जैसे और भी कपूर परिवार में हैं, जिन्होंने फिल्मों में करियर बनाने के इतर अपने जीवन में कामयाबी हासिल की, लेकिन वे सब अपने शुरुआती दिनों में फिल्मों से जुड़े रहे। आज वो 42 साल की हो चुकी हैं। हम उनके स्वस्थ जीवन के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद है कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।